नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी चैनल ज्ञान लोक में। जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अचूक उपाय और बहुत धार्मिक जो वीडियोस देखने को मिलती है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि जो वैशाख अमावस्या जो कि 27 अप्रैल 2025 को पड़ रही है, जो कि पाप नाशनी अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है, जिसमें मैं आपको पितरों को खुश करने के लिए अचूक उपाय और पूरी व्रत कथा और महत्व में सुनाऊंगी। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वैशाख अमावस्या के दिन बहुत से लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत आदि करते हैं। अगर आप भी व्रत करते हो तो इस कथा को जरूर सुनिएगा। वैशाख महीने में पड़ने वाली अमावस्या को वैशाख अमावस्या या पाप नाशनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है और मान्यता है कि इस अमावस्या का व्रत रखने से कुंडली में मौजूद तमाम दोषों से छुटकारा मिल जाता है और साथ ही पितरों की आत्मा को शांति भी मिलती है। इसलिए सनातन धर्म में वैशाख अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है। और आज परम पवित्र वैशाख माह की अमावस्या है। आज भगवान शिव जी के साथ भैरव की उपासना भी नियम पूर्वक विधिवत पूजा करते रहना चाहिए और पार्थिव शिवलिंग की पूजा बहुत श्रद्धा से की जाती है। बैठक भैरव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यह व्रत पुण्य प्राप्ति का सुअवसर देता है। राहु व शनि के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। आज आप सप्त जो अन्न का दान करना बहुत ही फलदायी होता है। किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। शिवलिंग पूजन बहुत फलदायी होता है। मन का निर्मल और सात्विक होना बहुत ही आवश्यक है। इस माह में मंदिरों में भंडारे व अन्न दान की व्यवस्था करवाइएगा। विहंगों को दाना पानी दे, गायों को पालक व गुड़ खिलाएं। गौशाला जाएं, वहाँ पे गौ माता को रोटी गुड़ चारा पालक इत्यादि खिलाने से अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। चींटी को शक्कर दे, कुत्ते को भी रोटी दे। परम ब्रह्म शिव साकार व निरंकार दोनों है। वे किसी भी बड़े कार्य को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करवाते हैं। अमावस्या को पीपल की उपासना की जाती है। विहंगों व विषकार काक को रोटी खिलाए। अमावस्या को भैरव उपासना व पितृदोष के शमन हेतु त्रिपिंडी श्राद्ध करवाने की आज उत्तम तिथि है। आज मंदिर परिसर में पीपल का पेड़ लगवाए। अब मैं आपको वैशाख अमावस्या की व्रत कथा सुनाऊंगी। धार्मिक मान्यता अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मवन। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। ऋषि मुनियों का बहुत ज़्यादा सम्मान करता था। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना था कि कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण करने से ज़्यादा पुण्य चीज कुछ नहीं है। बस यह बात ब्राह्मण धर्मवन के मन में बस गई, जिसके बाद उन्होंने संसारिक सुखों का त्याग कर दिया और संन्यास ले लिया। इसके बाद वो इधर उधर भ्रमण करने लगे। एक बार भ्रमण करते करते वो पितृलोक पहुंच गए, जहाँ पे उन्होंने देखा कि उनके पितृ बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं। उन्होंने अपने पितरों की ये हालत देखी और उनसे उनके कष्ट का कारण पूछा और तभी उनके पितरों ने बताया कि उनके ये कष्ट का कारण संन्यास लेना है, जिसके कारण उनकी ये हालत हो गई है। क्योंकि उनके संन्यास लेने के बाद अब उनका पिंडदान करने वाला कोई नहीं है। ये बात सुनकर धर्मवन को बहुत दुख हुआ और उन्होंने इस कष्ट से मुक्ति का उपाय पूछा। और इसके अलावा वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान पिंडदान करो तो हमें हमारे कष्ट से छुटकारा मिल सकता है। तब धर्मवन ने अपने सन्यासी जीवन त्याग दिया और उसने संसारिक जीवन अपना लिया। और इसके बाद उन्होंने वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करके अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। कहते हैं तभी से हिंदू धर्म में वैशाख अमावस्या का महत्व और भी ज़्यादा हो गया और जिसके कारण उनके तो पितरों को मुक्ति मिल गई। और जो जो ये वैशाख अमावस्या को व्रत करता है और उसकी कथा को सुनता है या पढ़ता है तो उसको भी बहुत ज़्यादा फल मिलता है और उनके पितरों को मुक्ति मिलती है। अब मैं आपको वैशाख अमावस्या व्रत कथा का महत्व बताऊंगी। इस जो अमावस्या व्रत कथा को सुनने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों की संतुष्टि होती है, क्योंकि कथा सुनने से पितृ प्रसन्न हो जाती है तो हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। अखंड सौभाग्य होता है, घर में सुख समृद्धि आ जाती है, शुभ फल मिलता है। और अगर हम कथा सुनते हैं
तो हमें अनेक शुभ फल प्राप्त होते हैं, जैसे कि पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और विशाख अमावस्या व्रत में कथा का पाठ ना करने से पूजा अधूरी मानी जाती है, और कथा का पाठ हमें करना चाहिए। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष नहीं है, तो अगर आपके घर में पितृदोष है, इसका कैसा पता लगाया जा सके। अगर आपके घर में बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़ा होता है, या धन की हानि होती है, या कोई व्यक्ति बीमार रहता है, तो ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। तो इससे मुक्ति दिलाने के लिए आपको एक उपाय करना है। आपको 2 रोटी लेनी है, उसके बीच में गुड़ रखना है, और आपको किसी गाय को खिला देना है, क्योंकि गाय को पितरों का रूप भी माना जाता है। और 33 करोड़ देवी देवता जो गौ माता में विराजमान होते हैं, और आप किसी कुत्ते को भी खिला सकते हो, और कौवे को भी ये जो रोटी खिला सकते हो। तो तीनों में से जो भी आपके घर के पास हो, सुख सुविधा से आप उनको ये रोटी खिला दीजिए। और दूसरा उपाय ये है कि आपको तांबे का लोटा लेना है, जिसमें आपको जो मुट्ठी भर के काले तिल डाल देने हैं। और उसके बाद अगर आपके घर में फ़िल्टर लगा है, आरओ लगा है, तो उसका पानी लोटे में भर लेना है। और जो ये लोटा होगा वो आपको अपने रसोई घर किचन में फ़िल्टर के पास रखना है, सारी रात वहीं पे रहने देना है। और जो रविवार जो मतलब शाम तक, आपको सुबह तक, मंडे मॉर्निंग तक रखना है। मंडे मॉर्निंग में ये जो लोटा होगा वो आपको उठाना है, और घर में चारों तरफ घुमा के जो भगवान शिव के शिवलिंग पे चढ़ा देना है। और प्रार्थना करनी है भगवान शिव जी से कि हमारे पितरों को मुक्ति मिल जाए, उनको मोक्ष प्रदान कर दीजिए। और अगर आपके घर में किसी भी चीज़ में विघ्न आ रहा है, कोई आपका काम नहीं बन रहा, आपके बच्चे सफल नहीं हो रहे, तो तीसरा आप उपाय कर सकते हो। आपको एक शमी का पत्ता लेना है, और 1 लोटा जो तांबे का लेना है, और 11 दाने गेहूं के लेने हैं। और ये उपाय भी आपको भगवान शिव के मंदिर में करना है। जो शमी का पत्ता होगा वो शिवलिंग पे चढ़ा देना है, और जो तांबे का लोटा है वो भगवान शिव के शिवलिंग से स्पर्श करना है। और जो 11 दाने गेहूं के हैं, कनक के हैं, वो आपको जहाँ पे शिवलिंग के पास गणपति बप्पा विघ्नकर्ता का स्थान होता है वहाँ पे चढ़ा देने हैं। और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे जो बिगड़े हुए काम हैं वो बन जाए। तो इस तरह से आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान लोक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।